हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू समथिंग विद मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका उन्वान है उसका उन्वान है कि डिस्टेंस, जो हम कहते हैं डिस्टेंस, एक डिस्टेंस यानी टोटल लेंथ कवर बाय बॉडी। जो भी बॉडी लेंथ कवर करे, कोई भी लेंथ हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे डिस्टेंस? फॉर एग्जाम्पल, हम ये क्या है, एक घर है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हाउस है, ठीक है, और ये एक क्या है, एक स्कूल है, ठीक है। ये क्या है, स्कूल है, और ये क्या है, हमारा घर है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो डिस्टेंस कवर करते हैं, यहाँ से इधर जाए वहाँ जाए, ये सारा का सारा जो डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँचते हैं, ये जो भी पाथ कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस, जो भी टोटल डिस्टेंस है वो कवर हो जाए, कोई भी बॉडी कवर करे, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ एक छोटा सा और है टॉपिक, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या उसका नाम है? क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्प्लेसमेंट यानी ये एक पॉइंट है और दूसरी यहाँ पॉइंट होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये इधर आए। हम यहाँ से यहाँ नहीं गए, हम सीधा आए, शॉर्टकट लिया, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यही सेम चीज है जो हम किसमें पढ़ेंगे, यही सेम चीज है जो हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, लेकिन किसी में प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई किसी का भी डिस्टेंस मालूम करना हो। हम जब डिस्टेंस मालूम करेंगे तो कैसे करेंगे? हम वाई एक्सिस में, देखो ये वाई एक्सिस है, क्या है ये देखो वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? वो इसी इक्वेशन से। वो क्या कह रहा है? वी नॉट साइन थीटा, ये कह रहा है वी नॉट साइन थीटा, ब्रैकेट में वो बंद करेंगे उसको, और टी -1/GT², ये हमारी क्या होगी? डिस्टेंस के लिए के डिस्टेंस मालूम करें किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कि ये एक डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ हॉरिजॉन्टली हम ये डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। अब ये y था, तो y के साथ हमने क्या लगाया? साइन थीटा। आपको मैंने बताया था कि x के साथ हम क्या लगाएंगे? कॉस थीटा, ठीक है। अब ये किसी में है x एक्सिस में, अब इसको कैसे मालूम करना है देखें। अब इसको मालूम करेंगे कैसे? अब इसको मालूम करेंगे x यानी x शो कर रहा है, यानी x एक्सिस या हॉरिजॉन्टली, ठीक है। नो सॉरी यार, ये मैंने गलती कर दी। ये क्या है? ये जो है हॉरिजॉन्टली नहीं है, ये क्या है? ये वर्टिकली है, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये होगा हॉरिजॉन्टली। सॉरी मिस्टेक हो गई थी इसीलिए, ठीक है। ये क्या है? हम हॉरिजॉन्टली जब किसी भी प्रोजेक्टर मोशन का क्या करेंगे? डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो वो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जो है, एक जो डिस्टेंस है वर्टिकली ये हो रहा है, एक हो रहा है हॉरिजॉन्टली। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है? वो इक्वेशन जो टोटली डिपेंड हो किस पे? टाइम पे, उसको हम क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। मैंने इसका मतलब क्या है? ये टोटली डिपेंड होगा अपॉन टाइम। अगर टाइम नहीं होगा तो ये इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होता है? अब ड्यूरिंग असेंडिंग, जब हमारा प्रोजेक्टाइल ये मोशन है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब कोई भी बॉडी यहाँ पे शुरू करते हैं तो यहाँ पर ऐसे आएगी, ठीक है। जब ये ऐसे आएगी तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के लिए ये इसकी कैरेक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बताऊंगा कि वेलोसिटी कैसे होती है, एक्सेलरेशन कैसे होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी है, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये कह रहा है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो वर्टिकल वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए जब ये ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी और होगी, और जो नीचे वाली वेलोसिटी होगी 9.8, नहीं, ये क्या होगी? ये क्या होगी? ये कम होगी।
और हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये क्या होगी, ऊपर वाली वेलोसिटी वो क्या होगी, वो कम ही होगी, ठीक है। और वर्टिकल एक्सलेरेशन क्या से होगी, वर्टिकल एक्सलेरेशन जो होगी वो होगी क्या, कांस्टेंट होगी। वर्टिकल जो एक्सलेरेशन होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वो कैसे कांस्टेंट होगी, 9.8 के हिसाब से वो कांस्टेंट होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, अब ये हाईएस्ट पॉइंट हम देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी और कैसे होती है, ठीक है। अब ये देखेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा ये आप देखोगे तो एक्सलेरेशन, वर्टिकल एक्सलेरेशन कांस्टेंट होगी, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कैसे शो करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे शो करेंगे, वी नॉट एक्स। अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स, वी नॉट वाई एक्सिस में है तो वी नॉट वाई, ठीक है। और फिर एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन इज, प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी किसमें, हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सलेरेशन और वेलोसिटी दोनों ही नॉर्मल हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिनिमम हो गए, कम से कम हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्या, इसके बाद है क्या, ड्यूरिंग असेंडिंग, जब ये सेम ही चीज ये क्या कर रही है, ये ठीक है। अब ऐसे था जब ये गई यहाँ पे आई, ठीक है। अब ये यहाँ पे आई तो इसकी एक्सलेरेशन और वेलोसिटी दोनों ही नॉर्मल हो जाएंगी। और उसके बाद जब अब ये नीचे आएगी तो इसी को क्या कहेंगे, ड्यूरिंग डिसेंडिंग। डिसेंडिंग नीचे आ रही है, असेंडिंग का अपोजिट है, ठीक है। जब ये नीचे आएगी तो क्या होगा देखें, तो ये होगा कि जो इसकी वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, उसकी क्या होगी, जब जो वर्टिकल, जब हम एक्स एक्सिस यानी ये ऐसे ही चीज आएगी, देखो बेटा ये यहाँ पे, ठीक है। ये अब ऐसे चीज आएगी, ये ऊपर है, ठीक है। अब ये ऐसे आएगी तो ये क्या होगी, वर्टिकल होगी, ये वाई एक्सिस में ही हो, वाई एक्सिस में होगी, ठीक है। इसके बाद ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि 9.8 के रफ्तार से होगी, 9.8 के रफ्तार से, ठीक है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी जो है सीधे जाने वाली वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी कांस्टेंट। और वर्टिकल एक्सलेरेशन इज इक्वल टू, वर्टिकल एक्सलेरेशन क्या हो जाएगी, 9.8। एक्सलेरेशन क्या हो जाएगी, 9.8 हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। 9.8 कैसे हो जाएगी, क्योंकि किसी भी बाल को हम थ्रो करते हैं तो वो जब नीचे आता है 9.8 की रफ्तार से, उसी की जो एक्सलेरेशन वो इक्वल टू हो जाएगी किसी के 9.9 माइनस 9.8, क्योंकि नीचे आ रही है, ठीक है। इसीलिए इसी को क्या कहेंगे, ये एक्सलेरेशन होगी 9.8 ग्रेविटी के ही हिसाब से, ठीक है। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे सपोर्ट करो, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा।